बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो ख़वातीन के हक़ूक़ के हवाले से 5 मुख्तलिफ़ वाक़यात पर मुबनी है। मदीना की मुसलमान औरतों की जानिब से यज़ीद अंसारी की बेटी अस्मा को इस काम पर मामूर किया गया कि वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और मदीना की औरतों का शिकायत अमेज़ पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएं और आपसे उसका जवाब हासिल करें। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं औरतों की नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम औरतों का ये कहना है कि खुदावंद अज़्ज़ा वजल ने आपको मर्दों और औरतों दोनों के लिए मबऊस फरमाया है। आप फक्त मर्दों के पैगंबर नहीं हैं, हम औरतें भी आप पर और आपके परवरदिगार पर ईमान लाई हैं। हम औरतें घरों में आप मर्दों की तस्कीन का बास हैं, आपके बच्चों की परवरिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखती हैं कि अहम फराइज और कसीर सवाब के हामिल सारे काम मर्दों के लिए मखसूस हैं और हम उनसे महरूम हैं। ये मर्द ही हैं जिन्हें नमाज जुमा जमात की सआदत हासिल है। वो बीमारों की इयादत के लिए जाते हैं, जनाजों में शरीक होते हैं, बार बार हज करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि राह खुदा में जिहाद करते हैं। जबकि अगर कोई मर्द हज या जिहाद के लिए जाता है तो हम औरतें ही हैं जो उन लोगों के मालो मता की हिफाजत करती हैं, कपड़े सीती हैं और उनके बच्चों की परवरिश करती हैं। फिर उसकी क्या वजह है कि हम तकलीफ बर्दाश्त करने में तो मर्दों की शरीक हैं, लेकिन अहम फराइज और कसीर सवाब वाले अमाल में हमारा कोई हिस्सा नहीं और हम इनसे महरूम हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरफ देखा और फरमाया, क्या तुमने आज तक एक औरत की जुबान से इतनी उम्दा और इतने आला मुनकती दलाइल सुने हैं? एक सहाबी ने अर्ज किया, मेरा ख्याल है कि ये बातें इस औरत की अपनी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की बात पर कोई तवज्जो न दी और अस्मा से फरमाया, ए खतून, मैं जो कुछ कहूँ उसे अच्छी तरह समझ लो और जिन औरतों ने तुम्हें भेजा है उन्हें भी समझा दो। तुम समझती हो कि मर्द इन कामों की वजह से जो तुमने गिनवाए हैं अजर और सवाब का हकदार हो जाता है और औरतें इससे महरूम हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर औरत घर को अच्छी तरह चलाए और शोहर का ख्याल रखे और घर की चार दीवारी के पाकीज़ा माहौल को इख्तलाफात के गुबार से आलूदा ना होने दे तो उसका अजर और सवाब इन तमाम कामों के बराबर है जो मर्द करते हैं। अस्मा एक बा ईमान खातून थी। उनका और उनकी हम ख्याल औरतों का सवाल उनके दिल की गहराइयों से निकला था और किसी नफ्सियानी ख्वाहिश का नतीजा न था, जैसा कि आजकल अक्सर देखने में आता है। कि लिहाजा जब उसने रसूल का जवाब सुना तो उसका चेहरा खामोशी से खिल उठा और खुश खुश अपनी हम ख्याल औरतों के पास लौट आई। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स से मुलाकात हुई। आपने उससे पूछा, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या बर्ताव किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे तलाक दे दी। और हज़रत ने फरमाया, क्या तुमने उसमें कोई बुराई देखी? उसने जवाब दिया, नहीं या रसूलुल्लाह, मैंने कोई बुराई नहीं देखी। कुछ अरसे बाद उस शख्स ने एक और शादी कर ली। हज़रत ने उससे फिर पूछा, क्या तुमने एक और शादी कर ली? उसने जवाब दिया, जी हाँ या रसूलुल्लाह। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद हज़रत उस शख्स पे दोबारा मिले और पूछा, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया? उसने जवाब दिया, मैंने उसे भी तलाक दे दी। हज़रत ने पूछा कि उसमें क्या बुराई थी? उसने जवाब दिया, नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ अर्सा और गुजर गया और उस शख्स ने तीसरी शादी कर ली। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुमने एक और शादी कर ली? उसने जवाब दिया, जी हाँ या रसूलुल्लाह। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद हज़रत इस शख्स के पास मिले और पूछा, तुमने इस औरत के साथ क्या बर्ताव किया? उसने जवाब दिया कि मैंने उसे भी तलाक दे दी। हज़रत ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने इसमें कोई बुराई देखी? उसने जवाब दिया, मैंने उसमें कोई बुराई ही नहीं देखी। उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद ताला दुश्मन रखता है और लानत भेजता है ऐसे मर्द पर जो बार बार बीवी बदलने का शौकीन हो और ऐसे ही औरत पर जो बार बार शोहर बदलने की ख्वाहिशमंद हो। तारीख बताती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर के बगैर किसी औरत को किसी मर्द के इख्तियार में देने पर हरगिज़ तैयार नहीं होते थे। इस हवाले से तारीख की कुतब में एक वाक़या मिलता है कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सहाबा की मौजूदगी में खड़ी होकर कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आप मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल फरमाएं। पैगंबर इस्लाम ने
उस औरत को कोई जवाब न दिया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। एक सहाबी उठकर खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर आप आमादा नहीं है तो मैं इस औरत के साथ शादी करने को तैयार हूँ। पैगम्बरे इस्लाम ने पूछा, तुम इसे महर क्या दोगे? सहाबी ने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पैगम्बरे इस्लाम ने फरमाया, ये नहीं हो सकता, तुम घर जाओ और देखो, मुमकिन है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम इसे हक महर के तौर पर रख सको। वो सहाबी घर गए और फिर लौट आए और कहा, मुझे अपने घर में कोई चीज नहीं मिली। और पैगम्बरे इस्लाम ने फरमाया, तुम दोबारा घर जाओ और फिर वापस आओ, अगर तुम्हें एक लोहे की अंगूठी भी ले आओ तो वो भी काफी होगी। वो सहाबी दोबारा अपने घर गए और वापस आकर कहा, मेरे घर में लोहे की एक अंगूठी तक नहीं है, ताहम मैं जो कपड़े अपने बदन पर पहने हुए हैं वही इस औरत को महर के तौर पर देने को तैयार हूँ। एक और सहाबी जो इन सहाबी के हालात से बखूबी वाकिफ थे कहने लगे, या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम, इस शख्स के पास इसके अलावा और कोई लिबास नहीं है, बस इसका लिबास आधा हिस्सा इस औरत का महर करार दें। रसूल अकरम ने फरमाया, अगर इस कपड़े का आधा हिस्सा औरत का महर हो तो उसे कौन पहनेगा? अगर उनमें से एक पहनेगा तो दूसरा नंगा रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो सहाबी इस औरत से शादी करना चाहते हैं वो अपनी जगह पर बैठ गए हैं। औरत भी इंतजार में बैठी थी। मजलिस में कुछ और बातें होने लगी। गुफ्तगू ने तोल पकड़ा। बिला आखिर वो सहाबी उठ कर जाने लगे। रसूल अकरम ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, यहाँ आओ। वो हाजिर हो गए। हजरत ने फरमाया, क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह, मुझे फलां फलां सूरतें आती हैं। हजरत ने फरमाया, क्या तुम जुबानी इनकी करात कर सकते हो? सहाबी ने जवाब दिया, जी हाँ या रसूलुल्लाह। रसूल अकरम ने फरमाया, बहुत खूब, अब मामला दुरुस्त हो गया। मैं इस औरत को तुम्हारे अब्द में देता हूँ। इसका महर ये है कि तुम उसे कुरान पढ़ाओगे। सहाबी ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और चले गए। हुज्जतुल अलविदा के मौका पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर पर सवार थे और आपके हाथों में एक ताजियाना था, एक सहाबी आपकी खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। रसूल अकरम ने फरमाया, बोलो। उसने कहा, काफी अरसा पहले ज़माने जहलियत में तारक बिन मुरक्का और मैं एक जंग में शरीक हुए। दौरान जंग तारक को एक नेज़े की जरूरत पड़ी और उसने पुकार कर कहा, कोई जो मुझे एक नेज़ा दे दे और मुझे उसका मुआवजा ले। मैंने आगे से बढ़कर कहा, क्या मामला दोगे? उसने कहा, मैं जुबान देता हूँ कि मेरे यहाँ जो पहली बेटी पैदा होगी उसे मैं तुम्हारे साथ ब्याह देने की खातिर जवान करूंगा। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और अपना नेजा उसे दे दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। आखिर एक दिन मुझे इस मामले का ख्याल आया और मुझे पता चला कि तारक एक बेटी का बाप बन चुका है जो अब जवान हो गई है। चनाचा मैं गया और उससे बात की और अपना हक मांगा, लेकिन वो अपनी जुबान से फिर गया और मुझसे नए सिरे से मुखलिस महर मांग रहा है। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप फैसला फरमाएंगे हम दोनों में से कौन हक पर है। रसूल अकरम ने दरियाफ्त फरमाया, लड़की की उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब तो उसके सर के बाल भी सफेद चमकने लगे हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, अगर मुझसे पूछते हो तो ना तुम हक पर हो और ना ही तारिक। जाओ अपना काम करो और लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ और काफी देर तक हैरत भरी नजरों से रसूल अकरम को देखता रहा। वो सोच रहा था कि ये कैसा फैसला है, क्या बाप अपनी बेटी पर इख्तियार नहीं रखता? अगर मैं लड़की के बाप को दोबारा महर दे दूं तो वो लड़की मुझसे बया दे तो क्या ये फेल नाजायज होगा? उस शख्स को हैरत ज़दा देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दिली कैफियत समझ गए और फरमाया, इत्मीनान रखो, जो मशवरा मैंने तुम्हें दिया है उस पर अमल करने से ना तुम गुनाहगार हो गए ना ही तुम्हारा दोस्त तारिक। एक दफा तकरीबन 40 औरतें हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या अलैहिस्सलाम, मर्दों को कई एक औरतों से शादी करने की इजाजत क्यों दी जाती है? एक औरत को कई एक मर्दों से शादी करने की इजाजत नहीं दी क्या? ये एक नाजायज इम्तियाज नहीं है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, कुछ छोटे छोटे बर्तन लाए जाएं जिनमें पानी भरा हो और एक बर्तन एक एक औरत के हाथ में थमा दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया कि तमाम बर्तनों का पानी एक बड़े बर्तन में अंडेल दिया जाए जो मजलिस के बीच में रखा था। हुक्म के तामील की गई। फिर आपने फरमाया, अब तुम में से हर औरत अपना अपना बर्तन दोबारा बदले, लेकिन ये ख्याल रहे कि हर बर्तन में वही पानी भरा जाए जो उसने इस बर्तन में अंडेला था। औरतों ने अर्ज किया कि ये कैसे हो सकता है? अब तो हम सबका पानी बाहम मखलूत हो गया और उन्हें अलग अलग करना मुमकिन नहीं। हजरत अली ने फरमाया, अगर एक औरत के कई शौहर हों
तो हामला सब के साथ हम बिस्तर हो गई और फिर हामला हो जाएगी। उस सूरत में ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस शोहर की नस्ल से है। ये बात तो हुई मर्द के नुक्ता निगाह से। जहाँ तक औरत का मसला है तो एक औरत के नुक्ता निगाह से भी उसका कई एक मर्दों से शादी करना उसकी फितरत के मुनाफी है, क्योंकि औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि मर्द की उसकी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन का जरिया होता जा सके कि जितने ज्यादा शौहर हों उसके लिए बेहतर होंगे। औरत मर्द की सूरत में एक ऐसा शख्स देखना चाहती है जिसका दिल उसकी मुट्ठी में हो, जो उसकी हमायत और हिफाजत करे, उसके लिए कुर्बानी दे, जहमत उठाए, दौलत कमा कर लाए, उसके हाथ पर रखे और उसका हमदम और गमखसार हो। लिहाजा एक औरत का मुआद्दत मर्दों से शादी करना ना मर्द की ख्वाहिशात से हम अहनग है और ना ही औरत की ख्वाहिश से मुताबकत रखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।